चाहता है उसको एजुकेशन लोन देंगे बिना किसी ब्याज के, बिना किसी सूद के, जिससे वो अपनी 12वीं के बाद की तालीम बासानी मुकम्मल कर सकता है। ऐसे बहुत से कोर्स है, आईटीआई है, बीकॉम है, फार्मेसी है। तो आईटी स्कीम को फायदा उठाने के लिए इस स्कीम के अंदर हम 50,000 से 1 लाख तक एजुकेशन लोन देंगे। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए आप हमारे के तो भाई वहाँ बैठे हैं, वो पीछे कुर्सी खाली है, उस पर बैठ जाइए। जुनेद, इमरान, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे जलवा फरोश अल खिजर सोसाइटी के तमाम ही मेंबरान, इस मोहल्ले के जिम्मेदार सगीर भाई और मेरे सामने जितने भी मेरे दोस्त अहबाब, इस मोहल्ले के जिम्मेदारान, मेरी माएँ बहनें, अस्सलाम वालेकुम। मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा। अभी सिया समंदर से नूर निकलेगा, और गिरा दिया है तो साहिल पर इंतजार मत कर। अगर वो डूब गया है तो दूर निकलेगा, अगर वो डूब गया है तो दूर निकलेगा। उसी का शहर वही मुद्दई वही मुस्लिम, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुस्लिम। हमें पता था हमारा ही कसूर निकलेगा, हमें पता था हमारा ही कसूर निकलेगा। और यकीन आए तो एक बार पूछ कर देखो, जो हंस रहा है वही जख्मों से चूर निकलेगा। नाज़रीन, सच में जो हंस रहा है वही जख्मों से चूर निकलेगा। नाज़रीन, आपने अभी ये वीडियो देखा, और इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हम एजुकेशन लोन देंगे। अल खिजर सोसाइटी बैसपुर शहर के अंदर एक मकसद के तहत काम कर रही है कि किसी मिस्त्री का बेटा मिस्त्री ना बने, किसी पेंटर का बेटा पेंटर ना बने, किसी हम्माल का बेटा हम्माल ना बने, किसी रिक्शा चालक का बेटा रिक्शा चालक ना बने। ऐसा नहीं है कि ये सारे काम खराब है, ये काम बिल्कुल अच्छे हैं, मगर हर बाप की ये ख्वाहिश है कि मेरा बेटा मुझसे ऊंचा बने, मुझसे अच्छा बने। जिस तरह मैंने सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर जिस तरह मैं काम करता हूँ, मेरे बेटे को ना करना पड़े। सही है, आप सभी हजरात ये सोचते हैं कि आपने जिस तरह से मशक्कत की है, मेहनत की है, आपके बच्चे भी वैसे ही मशक्कत मेहनत करें। क्या हर बार मिस्त्री का बेटा ही मिस्त्री बनेगा? क्या मिस्त्री जिस तरह धूप में काम करता है, वो मई की धूप हो, वो दिसंबर की सर्दी हो, वो अगस्त की बरसात हो, वो कोई भी मौसम हो, वो मिस्त्री हो, वो रिक्शा चालक हो, वो पेंटर हो, वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है ये आप बखूबी जानते हैं। 400 रुपये रोज, 400 रुपये रोज, मतलब कि एक हफ्ते के अंदर 2400 रुपये, एक हफ्ते में 2400 रुपये। और अभी तो आपको काम का मामला बिल्कुल मालूम है कि हफ्ते में 6 दिन भरना बहुत मुश्किल है। तकरीबन 3 से 4 रोज भरते, 3 से 4 रोज भरते 400 400 400 400 1600 रुपये हफ्ता बनता, 1600 रुपये। और कोई हफ्ता तो ऐसा नहीं होता कि अगर बरसात ज्यादा गिरी तो बरसात ज्यादा गिरने की वजह से पूरा हफ्ता घर पर, या 15 दिन या पूरा महीना घर पर बैठना पड़ता। तो आप चाहते कि आपके बच्चे, आपने जिस तरह से स्ट्रगल से जिंदगी गुजारी, जिस तरह मुसीबत से जिंदगी गुजारी, आपके बच्चों को भी उसी तरह जिंदगी गुजारना पड़ेगी।
आपने जिस मशक्कत से, जिस मेहनत से धूप में काम किया, आपके बेटे को भी वैसे ही मेहनत से काम करना पड़ेगा। क्या अमीर का बेटा ही अमीर बनेगा? क्या डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा? क्या इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर बनेगा? क्या टीचर का बेटा ही टीचर बनेगा? हमारा कोई हक नहीं, हम सिर्फ यहाँ टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आए। अल्लाह ने हमें जो नेमत बख्शी है, हम उसको अच्छी तरह से गुजारने के लिए आए हैं। जिंदगी एक नेमत है। मुझे बताओ, एक अमीर इंसान अपनी जिंदगी में आसानी गुजार रहा है, क्या तुम्हें हक नहीं है? तुम्हें हक नहीं है क्या कि तुम अच्छी जिंदगी गुजारे? अरे मेरे भाइयों, आपको भी पूरा हक है कि आप अच्छी जिंदगी गुजारो। भाइयों, जिस तरह आपको और अमीर इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है, तो आप अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ। अब तब्दीली कैसे आएंगी? अल खिजर सोसाइटी ने एजुकेशन लोन की स्कीम लाई। पहली से लेकर 12वीं तक स्कूल की पढ़ाई बासानी मुकम्मल हो जाती है। आप बखूबी देखते हैं, आपके घर के बच्चे देखो, अभी यहाँ बहुत से नौजवान मौजूद हैं। अभी जितने भी नौजवान हैं, उनके घर के अंदर अगर शादी हो रही है, मैं सबको ही इनवाइट कर लूँ इस बात के अंदर कि इस्लामपुरे के अंदर जब किसी घर पे शादी होती, चलो अच्छा है, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिवाज चले आ रहा है फैसपुर शहर के अंदर कि मंगनी शादी में कन्वर्ट हो जा रही है। मगर एक शादी के अंदर, एक आम शादी के अंदर जब दहेज देना पड़ता है, खाना करना पड़ता है, हल्दी का प्रोग्राम करना पड़ता है, जो जो रीति रिवाज है वो करना पड़ती है। आप बखूबी जानते हैं, उसके लिए कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च आता है। एक 400 रुपए रोज कमाने वाला इंसान, एक 400 रुपए रोज कमाने वाले इंसान को अगर आय रखना है किसी घर पर, तो वो भी 150 से 200 रुपया लगता है। और एक अमीर इंसान जो 70 से 80 रुपए कमा रहा है, वो भी 150 से 200 रुपये ही लगता है। ऐसा नहीं है कि 400 रुपए रोज कमाने वाला 100 रुपए आय रखेगा और जो 80-90 हज़ार रुपए कमाने वाला है वो 1000 रुपए रखेगा। मामला तो दोनों के लिए सेम रहता है, रिश्ता के अंदर सेम रहता है। तो एक घर के अंदर जब शादी होती है, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है। तो आप बखूबी जानते हैं कि शादी की तैयारी एक आम घर के अंदर 1.5 से 2 साल पहले होती है। 1.5 से 2 साल पहले होती है। तारीख लेने के लिए आते हैं पुष्पा भाई, तारीख लेने के लिए आते हैं। तो तारीख लेने के लिए आने से पहले हम कैलेंडर निकालते हैं, हम देखते हैं कि हमारे बीसी कब खुलने वाली है, हमारे भला पैसे कब आने वाले हैं। अगर इन्होंने 6 महीने की तारीख ले ली तो हमको घर बेचना पड़ेगा, या घर गिरवी रखना पड़ेगा, या किसी से उधार लेना पड़ेगा। तो हमारी प्लानिंग 1 साल से 1.5 साल पहले होती है। कितने साल पहले? 1 से 1.5 साल पहले हमारी शादी की तैयारी होती है। 1 साल 1.5 साल हम शादी की तैयारी करते हैं घर के अंदर। उसके बाद शादी होने के बाद 1-1.5 साल परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? कर्जा देना है। मतलब जिंदगी कैसे गुजर रही है? कैसे गुजर रही है? हर टाइम स्ट्रगल में गुजर रही है, हर टाइम परेशानी में गुजर रही है। हर टाइम हमारे दिमाग पर लोड है, सिर्फ यही लोड है कि इसका देना है, उसको देना है, उसको लेना है, उसको देना है। हर टाइम हम परेशान हैं। आपने देखा होगा शादियों के अंदर अक्सर झगड़े होते हैं। तो झगड़े इसलिए होते हैं कि घर के अंदर पैसों की कमी की वजह से इंसान का दिमाग माइंड काम नहीं करता। माँ कहती ये लाना है, आदमी कहता नहीं मेरे पास पैसे नहीं, अभी तू एडजस्टमेंट कर ले। वो बेटी कहती कि नहीं अम्मी मेरे को तो लगेगा। तो घर के अंदर अक्सर कर झगड़े होते हैं। और झगड़े तुम्हारे घर के अंदर झगड़े मतलब वो तुम खराब नहीं है, या तुम्हारे घर का माहौल खराब नहीं है। असल में पैसे की कमी की वजह से घर के अंदर कहीं अपनी नफ्स को मानना पड़ता है, अपने ख्वाहिशात को मानना पड़ता है, और ख्वाहिशात को मानने के बाद अपने घर की शादी करना पड़ती है। तो मेरे भाइयों, इस हर चीज को दूर करने के लिए, हर चीज को दूर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको तालीम हासिल करना पड़ेगी। तो इस तालीम हासिल करने का, अभी देखो एक साइंटिस्ट ने जगदीश सिंह जोशी एक साइंटिस्ट है हिंदुस्तान के, उन्होंने रिसर्च किया था। और रिसर्च में ये बताया था कि इंसान जैसा सोचता है या इंसान को बार बार जैसा कहा जाता है वो वैसा हो जाता है।
मीन्स मतलब कि एक बच्चा है, उसको अपन बार बार करे कि यार ये कुछ काम का नहीं है, मेरा बड़ा बेटा बहुत अच्छा है मगर छोटे बेटे को कुछ नहीं आता, ऐसा होता है। या अपना ऐसा कहते हैं कि मेरा छोटा बेटा बहुत होशियार है, मेरे बड़े बेटे को कुछ नहीं आता। तो वो टाइम पे क्या होता कि जिस बच्चे को अपन बार बार ये कह रहे कि इसको कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता, तो वो टाइम पे वो बच्चे के दिमाग में ये बातें भर जाती कि मुझे कुछ नहीं आता। और वो बाकायदगी से जो साइंटिस्ट जगदीश सिंह जोशी ने कहा था कि एक इंसान को बार बार एक चीज कही जाए कि तू खराब है तू खराब है तू खराब है, तो वो खराबी बन जाता। क्या बन जाता? वो खराबी बन जाता। और एक इंसान को ये कहा जाए कि तू अच्छा है तू अच्छा है तू बहुत अच्छा है, तू नमाज पढ़ता, तू बहुत अच्छे काम करता, बड़ों की फरमाबरदारी करता, बड़ों से अच्छे उसको पे पेश आता, तू माँ बाप की खिदमत करता, तो तुम उसको अगर बार बार ये चीजों कहेंगे कि तू बहुत अच्छा है बहुत खिदमत करता, अरे ये मेरा भाई है ये मेरी बहन है ये बहुत अच्छे काम करती, तो उसके अंदर वैसी चीजें डेवलप होती। क्या होती? डेवलप होती। आज हमारे माइंड में क्या चीज आ गई कि नौकरी मिलती नहीं, काम पढ़ो तो कुछ होता नहीं, क्या करेंगे नौकरी तो ही नहीं। तो मगर इस्लाम ये कह रहा है कि पढ़ना नौकरी के लिए नहीं है, पढ़ना सब क्या है इस्लाम में? हाँ, हाँ, पढ़ना इस्लाम के अंदर फर्ज है। इस्लाम के अंदर फर्ज है कि हर मोमिन को पढ़ना चाहिए, चाहे उसे चीन जाना पड़े। अब उससे अच्छे बुरे की तमीज आएंगी। तो जैसे हमने मेंटली बना के हमने दिमागी तौर पर ये सोच कर रखा, और आगे ले लो उनको ये सोच कर रखा कि पढ़ने के बाद कुछ नहीं होता, तो ये हमारी सोच को हमें बदलना पड़ेगा। अब भाइयों मैं जो मुद्दे की बात कर रहा था, ये बात ये है कि पहली से लेकर 12वीं तक हमको हाई स्कूल के अंदर पढ़ाई आसानी से हो जाती है। पहली से लेकर 12वीं तक हमारी तालीम आसानी से हो जाती है, क्योंकि पहली से लेकर मौलाना साहब के अंदर पैसा लगना नहीं है, नॉर्मली चिल्लर खर्चा। ये बेटा शाहरुख मेरी आवाज आ रही है वहां तक? हाँ, तो पहली से लेकर 12वीं तक कर आराम से पढ़ाई हो जाती है। अब 12वीं के बाद हमारे घर के अंदर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, या मेरे साथ बहुत से ऐसे बच्चे थे कि जो पढ़ना चाहते थे, मुझसे अच्छे होशियार थे, मैं डॉक्टर बन गया, मगर आज देखता हूँ कि वो कोई मिस्त्री काम पे है, कोई कपड़ों की दुकान पर है, कोई फला डॉक्टर के पास कंपाउंडिंग कर रहा। तो मैंने ये फीडबैक दिया उसे, जब मैंने पूछा कि यार तू तो बहुत होशियार था, तू तो मुझसे भी ज्यादा होशियार था, मगर तू ये काम क्यों कर रहा? तो उसने बताया कि देखो जिंदगी आगे बढ़ गई, तुम आगे बढ़ गए, मगर हमारे घर के हालत खराब थे, हमारे घर के अंदर पैसा नहीं था, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। क्या नहीं पाया? अब आप जितने लोग यहाँ जमा है, मेरी माए बहना जमा है, मेरे भाई जमा है, इस मोहल्ले के तमाम हिंदू के जवान जमा है जो मेरी बात सुन रहे हैं, आपके घर में भी कई बच्चे ऐसे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो टैलेंट होंगे। हम बचपन से ये कहते होंगे, रजिया दत्ती तुम तुम्हारे फिरोज के लड़के के ताल्लुक से कहते कि वो बच्चा बहुत होशियार है, बोलते कि नहीं? तो तुम क्या बोलते हैं? ये बच्चा बहुत होशियार है। आपको भी लगता है कि ये बच्चा होशियार है, किसका भांजा होशियार है, किसका भतीजा होशियार है, किसका छोटा भाई होशियार है, किसका बड़ा भाई होशियार है, किसकी बहन होशियार है। तो आप ये कहते कि होशियार है, मगर 12वीं के बाद पैसों की कंडीशन की वजह से आप उनको आगे नहीं बढ़ा पाते। पैसों की कंडीशन की वजह से, पैसों की कमी की वजह से आप उनको आगे नहीं बढ़ा पाते, और मिस्त्री काम, रिक्शा काम, बिल्डरिंग काम, जो भी काम है वो आप उसमें ढकेल लेते। तुमने भी वही मुसीबत झेले, वो भी वही मुसीबत झेलेगी। तुम भी धूप आग में जलकर मेहनत करके कमा रहे, कैसा कमा रहे तुमको मालूम है, हर दिन कैसा गुजरता। और जब बच्चा ख्वाहिश करता कि पापा ये लाना ना, मम्मी ये लाना, तुम जाएंगे तो मेरा ये लाना, मेरे दोस्त ने वो लाया था, तो जब तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती कि मेरा बेटा मुझसे क्या मांग रहा है ना, मैं उसको दे नहीं पा रहा हूँ, गुजरते होंगे तुम्हारे दिल पर भी। तो अब अल किधर सोसाइटी ने ये रिवाज को खत्म करने के लिए कि अब मिस्त्री का बेटा मिस्त्री नहीं बनेगा, पेंटर का बेटा पेंटर नहीं बनेगा, हम्माल का बेटा हम्माल नहीं बनेगा, रिक्शा चालक का बेटा रिक्शा चालक नहीं बनेगा, ये रिवाज को खत्म करने के लिए एक स्कीम लाई है, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन, हम हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको 50,000 से 1 लाख तक कर्ज देंगे। कितने रुपए कर देंगे? 50,000 रुपए से 1 लाख तक कर्ज देंगे।
अब ये कर्ज दिए कैसे जाएगा? जैसा आपने मेरी वीडियो 15 दिसंबर को वायरल हुई थी, आपने देखा कि सोसाइटी की तरफ से मैंने जब कहा था कि हम हर बच्चे को 50,000 रुपए से 1 लाख कर देंगे। अब ये गवर्नमेंट मीटिंग रखने का मकसद यही है कि ये जो पैसा दिया जाएगा ये कैसा दिया जाएगा और इससे लोग कैसा फायदा उठाएंगे, इससे आप जुड़ कैसे सकते हैं। आपके घर के जो बच्चा है जो पढ़ना चाहता है उसको इस स्कीम से फायदा किस तरह दिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 200 रुपए देकर इसकी सदस्यता लेना होगी। आप इसके सदस्य बने, इसके सदस्य बने। अब सदस्य बनने के बाद आपको हर महीने 1,000 रुपए देना है। कितने रुपए देना है? 1,000 रुपए देना है। अब आपको पहले महीने 1,000 रुपए देना है, पहले महीने 1,000 रुपए देना है, दूसरे महीने 1,000 रुपए देना है, तीसरे महीने 1,000 रुपए देना है। अब आपके खाते में कितने रुपए जमा हो गए? दोनों हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब साथ में बैठे हैं, अवेश, सोनू, वसीम, एजाज, जाकिर, शाहरुख, रिजवान, जितने भी मुझे नाम याद आ रहे हैं सब साथ में बैठे हैं, अच्छा लग रहा है। शाहरुख तो 3,000 रुपए 3 महीने में हमारे खाते में कितने रुपए जमा हुए? 3,000। सुबह कितने? 3,000 रुपए जमा हुए। जब आपके खाते में 3,000 रुपए जमा होंगे हम आपको 30,000 रुपए लोन देंगे, एजुकेशन लोन। आपके बच्चे को पढ़ने के लिए 30,000 रुपए देंगे। जब आपके खाते में 3,000 रुपए जमा होंगे अमीन तो हम आपके बच्चों को कितने देंगे? 30,000 रुपए देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बस 30,000 से क्या हो रहा, थोड़े ज्यादा पैसे होना है ना, ज्यादा रकम होना, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपको और चौथा महीना रुकना होगा, आपको और 5वां महीना रुकना होगा। जब आपके 5 महीने मुकम्मल हो जाएंगे, राजा आजा जल्दी, 5 महीने मुकम्मल हो जाएंगे और 5 महीने मुकम्मल होने के बाद आपके खाते में 5,000 रुपए रहेंगे। कितने? 5,000 रुपए। जब अल-खिदर सोसाइटी आपको 50,000 रुपए देंगी। कितने रुपए देंगे? 50,000 रुपए देंगी। और आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि 50,000 रुपए में हमारा कुछ नहीं होगा, तो आपको और वेट करना होगा, 6वां महीना रुकना होगा, 7वां महीना रुकना होगा, 8वां महीना रुकना होगा, 9वां महीना रुकना होगा और 10वें महीने तक रुकना होगा। 10 महीने में जब आपके खाते में 10,000 रुपए जमा हो जाएंगे तो आपको अल-खिदर सोसाइटी 1 लाख रुपए कर देंगे। कितने रुपए देंगे? 1 लाख रुपए, बिना कोई ब्याज के, बिना कोई सूद के। तो भाइयों आप सोचो, अल-खिदर सोसाइटी आपके खाते में 10,000 रुपए जमा है और आपको 1 लाख रुपए दे रही है। अभी भाई कितने दे रही है? 1 लाख रुपए दे रही है। मतलब आपके खाते में 10,000 रुपए, हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, मतलब 90,000 रुपए ज्यादा। अभी 90,000 रुपए ज्यादा। अदर भाई जब आपके खाते में 50,000 रुपए है, 5,000 रुपए है और हम आपको दे रहे हैं 50,000 रुपए, मतलब 45,000 रुपए ज्यादा। जब आपके खाते में 3,000 रुपए, आपके खाते में 3,000 रुपए है और हम आपको दे रहे हैं 30,000 रुपए, तो ये आपके फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है? हम पागल बना रहे आपको कोई घुमाने फिरवाने? आपके फायदे का सौदा है कि नहीं है? मुबारक भाई, फायदे का सौदा है, फायदे का सौदा है। तो आपको इसमें जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है? देखिए, अब एजुकेशन लोन तो आपने सुन लिया। एजुकेशन लोन के अंदर सिर्फ एजुकेशन के ताल्लुक से ही लोन दिया जाएगा। एजुकेशन लोन के अंदर सिर्फ एजुकेशन के ताल्लुक से लोन दिया जाएगा। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको ही लोन दिया जाएगा। अब आप 1,000 रुपए महीना जमा कर रहे हैं, मतलब के 32 रुपए रोज। 32 रुपए रोज। एक मिसाल लेता हूँ, आपको बहुत फेमस होगी मिसाल गाँव लेवल पर, तो आप भी सुनिए वो मिसाल, एक किस्सा। पिछले दिनों मैं हमारे स्टोर में गया और हमारे स्टोर के अंदर मैं कपड़े खरीद रहा था और कपड़े खरीदना मेरे मुकम्मल हो गए। कपड़े खरीदने के बाद जब मैं काउंटर पर आया
तिलक। तो काउंटर पर आने के बाद मैं ये वेट कर रहा था कि मेरा बिल आएगा और मैं बिल लेकर और पेमेंट करके चला जाऊंगा। उतने में मेरा दोस्त आया, बचपन का दोस्त था। और डॉक्टर साहब कहाँ पर? मैंने कहा कि कपड़े लेने के लिए आया था भाई मैंने तू किधर? तो कहने लगा कि मेरी वाइफ आई हुई है, मेरे बच्चे के कपड़े ले रही है। अरे मैंने अच्छी बात है, हमारी गुफ्तगू चल रही है, बातें चल रही है हमारे स्कूल के अंदर। इधर काउंटर पे बिल बन रहा है, बातें चल रही है और इधर बिल बन के बिल्कुल मेरे हाथ में आया। वो बिल बिल्कुल मैंने उठाया, ऐसा देखा 4700 से 4800 रुपए बिल था। कितना बिल था? 4700 से 4800 रुपए। मैंने किसी में हाथ डाला, 4700 या 4800 जो भी बिल था वो निकाल कर मैंने वहां पेड किया, अमर स्टोर पर। वो मेरा दोस्त बचपन का दोस्त था, मजाकिया अंदाज में बोलने लगा, तू डॉक्टर है, तू तो 5000 के क्या 10,000 के कपड़े खरीदेंगे तू? वो क्या कहता है, देखो तू डॉक्टर है, तू 5000 के क्या 10,000 के कपड़े खरीदेगा? तो मैंने उसको कहा कि तेरे मुंह में क्या है? तो उसने कहा कि मेरे मुंह में पूड़ी है। मैंने बोला कौन सी पूड़ी है? उसने कहा विमल की पूड़ी है। मैंने कहा कितने की आती? तो बोले 10 रुपए की आती। कितने खाता? बोले 10-15 खाता। मैंने 10-15 छोड़ दे, ऐसा समझ अजीत भाई कि 8 ही खाता। कितने खाता? 8 खाता। 8 पूड़ी, एक विमल की पूड़ी 10 रुपए की, 8 पूड़ी दिन भर के अंदर 80 रुपए की वो विमल की पूड़ी खा रहा। मतलब महीने भर के अंदर 8-2400 रुपए, मतलब 2500 रुपए की पूड़ी खा रहा। कितने रुपए की? 2500 रुपए की वो पूड़ी खा रहा। मतलब चाय पानी का खर्चा भी है, 500 चाय पानी का पकड़ लो, मतलब 3500 रुपए अपनी जात पे खर्च कर रहा, अपने जात पे खर्चा करा। और वो जात जिसको वो जात पे वो पूरी पर और चाय पे खर्चा करा, वो जात जिसको फायदा पहुंचने को ना उसको नुकसान पहुंच रहा। वो जिसको खाने के बाद फायदा पहुंचने को ना वो पूरी और चाय से नुकसान पहुंच रहा। तो मैंने कहा कि यार, उसने मुझसे पूछा कि मैंने कहा कि यार तेरे साथ को नुकसान पहुंचा रहा। तो उसने मेरे को पूछा कि डॉक्टर साहब तुम्हारा खर्चा कितना है दिन भर का? तो मैंने कहा कि कितना होगा? तो 500 से 1000 रुपए। मैंने कहा मेरा 1 भी रुपया खर्चा नहीं है, मैं चाय भी नहीं पीता और मैं पूरी भी नहीं खाता। मैं पहले खाता था, मैंने बंद कर दिया, शपथ दिया था मैंने श्री चौधरी को बुलाकर और मैंने छोड़ दिया, है ना। तो 5 साल हो गए, मुझे एक भी शौक नहीं है। तो मैंने बोला कि मेरा 1 भी रुपया खर्चा नहीं है। अब मैंने बोला कि तू तेरी जात पर 3.5 से 4000 रुपया खर्चा कर रहा और मैं वही पैसों के कपड़े खरीद रहा। तो भाई मैं सही हूँ कि तू सही है? मतलब एक आम से आम इंसान, एक गरीब से गरीब इंसान, एक मिस्त्री वर्ग का इंसान, रोज कमाने रोज खाने वाला इंसान अपनी जात पर 3.5 से 4.5 रुपया खर्चा कर रहा। वो जात पर जिसको फायदा पहुंचाना चाहिए नुकसान पहुंचा रहा। और वो समझ रहा कि डॉक्टर साहब 4,500-5,000 रुपए के कपड़े ले रहे, उनको क्या कमी है? पर तू ये तो देख कि तू तेरी नब्ज पर जो फायदा पहुंचाना चाहिए उसको नुकसान पहुंचा रहा। तो वो पैसे तू अच्छी जगह भी यूज कर सकता था, वो पैसे तू अच्छी जगह भी यूज कर सकता था। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब खुला यही है कि कोई इंसान गरीब नहीं है। आज के दौर में हर इंसान अपना पेट पाल सकता है, इस स्कीम से जुड़ सकता है। हम आपको 1 लाख रुपए देने के लिए डर नहीं रहे हैं, आप हमको 32 रुपए रोज देने के लिए मत डरना। आपको इस बैंक से जुड़ने के लिए, इस स्कीम से जुड़ने के लिए 32 रुपए खर्च करना है हर रोज, मतलब 1000 रुपए महीना। 1000 रुपए से आपको 3 महीने बाद 30,000 रुपए मिलेंगे, 5 महीने बाद 50,000 रुपए मिलेंगे और 10 महीने बाद 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसको इस स्कीम में जुड़ने के लिए आपको 5 लोगों का ग्रुप बनाना होगा। कितने लोगों का? 5 लोगों का। एक इंसान का ग्रुप में खाता नहीं खुलेगा, 5 लोगों का ही खुलेगा। जिस तरह फैजपुर शहर के अंदर हमने 2015-16 के अंदर, 16-17 के अंदर
एक गैरसैंण बैंक शुरू की थी और उसके अंदर कहा था कि महिला बचत गट मुक्त फैजपुर। आज फैजपुर शहर के अंदर तकरीबन महिला बचत गट खत्म हुआ। हमने बैंक शुरू की, बैंक से आज हम 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 25,000 50,000 लोगों को कर्ज देते। आप में से यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इसमें से 25% से 30% लोग हमारे बैंक के खाता धारक है। आप गवाही दे सकते हैं कि हम पैसे देते हैं कि नहीं देते। अभी देते वसीम देते कौन? 1 लाख रुपए कौन की बहन की शादी के लिए हमने अभी पिछले दिनों दिया था। तो एजुकेशन लोन के अंदर आपको जुड़ने के लिए सिर्फ एजुकेशन के लिए पैसा मिलेगा। आपको घरेलू अखराजात के अगर लिए पैसा चाहिए तो आप एक गैरसैंण बैंक से भी जुड़ सकते हैं। मेरी बहनें कह रही थी कि हमको पढ़ना, हमारे घर में तो कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो मैंने कहा कि आप एक गैरसैंण बैंक से भी जुड़ सकते हैं। 10 लोगों को ग्रुप बनाते हैं, मगर एक गैरसैंण बैंक में पहला टप्पा 5,000 रुपए का मिलता। कितना? अबे 5,000 का मिलता। 5,000 के बाद 15,000 मिलते, 15,000 के बाद 30,000 मिलते, 30,000 के बाद 1 लाख मिलते, 50,000 रुपए मिलते, 50 के बाद 1 लाख मिलता। मगर एजुकेशन लोन में हमने ऐसा नहीं किया। एजुकेशन लोन के अंदर हमने पहला टप्पा 30,000 का रखा, दूसरा टप्पा 50,000 रुपए का रखा और तीसरा टप्पा 1 लाख का रखा। मतलब हमने इसमें रियायत और पैसा ज्यादा दिया। अब इसको फेलना कैसा है? फेलना ऐसा है, आप 2,000 रुपए महीना भर सकते हैं। कितने रुपए? मतलब के 50 महीने तक आप इस लोन को अदा कर सकते हैं। 50 महीने मतलब 4 साल 2 महीने। 4 साल 2 महीने कोई ब्याज नहीं, कोई सूद नहीं, 1 रुपए आपसे ज्यादा नहीं लिया जाएगा, सिर्फ 200 रुपए प्रोसेसिंग फीस ली जाएंगी। तो भाइयों ये स्कीम से सब जुड़ेंगे भाइयों, सब जुड़ेंगे इंशाल्लाह। तो इस शेर से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, सबसे पहले वहाँ आवाज हमारी होगी। हाजिरीन महफिल, ये जो स्कीम डॉक्टर साहब ने आपके सामने पेश की है, मैं समझता हूँ कि आप हजरात का बहुत भी ये स्कीम के ताल्लुक से समझ चुका है। क्योंकि कोई भी स्कीम है, कोई भी प्रोपेगेंडा है, कोई भी प्रोजेक्ट है, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। जिस अंदाज में और जिस तरीके से डॉक्टर साहब समझा रहे थे, आपका ध्यान भी पूरा उसी की तरफ था। अब आइए हमारे इस बयान के हमारी सोसाइटी के एक होनहार कैंडिडेट यानी हमारे अब्दुल अजीज सोसाइटी के सचिव मोहतरम एजाज सर, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा अल-किज़ा सोसाइटी के पदाधिकारी और मेंबर और इस मोहल्ले के जिम्मेदार सगीर चचा और मेरी माहें बहनी और सामने मेरे साथी चचा और बुजुर्ग लोग, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। इल्म एक ऐसी चीज है जो इंसान को खुद मुख्तार बनाती है। क्या बनाती है? खुद मुख्तार। मगर हमारे ज़हनों में एक चीज ये बार बार घर करती है कि हम इल्म हासिल करके क्या करेंगे, इल्म हासिल कर क्या करेंगे, क्या हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? क्योंकि हमको वक्तों पे जो बच्चा 300 रुपए रोज कमाई लाकर देता है, हमको वो नजर आता है कि अभी तो 300 रुपए ला रहा है, मगर हमको इस बात का ख्याल नहीं रहता कि 40 साल के बाद हर इंसान का जिस्म जवाब दे देता है और उसकी फ्यूचर प्लानिंग भी जवाब दे देती है, और वो अपने बच्चे को पढ़ाने में और उसकी परवरिश करने में उसको दुश्वारी आती है और वो स्ट्रगल करता है। इसके लिए हम बच्चों को इल्म की तरफ मुतवज्जे नहीं कर रहे, एजुकेशन की तरफ मुतवज्जे नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे दिलों में और हमारे जहनों में ये चीज बैठ गई है कि भाई इल्म हासिल करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, और इल्म हासिल कर अगर नहीं हुआ तो, अगर फेल हो गया तो। मगर एक बात सुनो कि पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मौत उसकी होती है जिसको तैरना नहीं आता।
मौत उसकी होती है जिसको तैरना नहीं आता। इसके लिए हमने जो लोन लाए हैं और जो स्कीम लाए आप लोगों के बीच, हमारी डॉक्टर दानिश की और हमारी बात बार बार होती है कि भाई इस मोहल्ले का नाम इस्लामपुरा है। क्या है? इस्लामपुरा। मगर इस्लामपुरा के साथ साथ हम एक नाम हार जोड़ना चाहते हैं इस मोहल्ले के साथ, एजुकेशनपुरा। क्या? एजुकेशनपुरा। यहाँ पर अभी इस लाइन में या बाजू वाली गली में गिने चुने लोग इल्म हासिल करे होंगे, जो डॉक्टर होंगे या टीचर होंगे या कोई भी फील्ड में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मगर इंशाअल्लाह हम आपसे दावा करते हैं और हमारी जबान में और हमारे अल्फाजों में अल्लाह भी शरीक है और इंशाअल्लाह आप भी शरीक और आपकी एतमाद भी शरीक है कि इंशाअल्लाह आने वाले समय 10-12 साल के अंदर हम इस इस्लामपुरे के अंदर टीचर, डॉक्टर, ITR, फार्मासिस्ट इंशाअल्लाह बहुत लोग आपको हमारी एजुकेशन सोसाइटी की लोन की वजह से इंशाअल्लाह दिखेंगे। इंशाअल्लाह ये आपसे हम वादा लेते हैं और इसके साथ आपको हमारा एतमाद और आपका भरोसा भी हमको हमारे साथ होना चाहिए। और दूसरी बात, इल्म इंसान को जिंदगी में ऐसे मायने रखता है जैसा हवा और पानी। और हवा और पानी से अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम जी पाएंगे क्या? नहीं। और पानी नहीं मिला तो रोजे के अंदर कैसे हालत होगी? अगर 24 घंटे का रोजा रहा तो 12 घंटे का 13 घंटे का रोजा रहा तो सर्दियों में आने वाला रोजे बोले क्यों? क्योंकि दिन छोटे रहते ना बोले, है कि नहीं? अगर पानी नहीं मिला तो फिर कैसा होगा? तो यही बात है, इल्म अगर हमने जिम्मेदारियां खो दी है, हम हमारे जमीर को गवारा नहीं करते कि हमको इल्म की तरफ हमारे बच्चों को लेकर जाना है। मगर इल्म एक ऐसी चीज है कि आपको खुद मुख्तारी देंगे, अपने माँ बाप की इज्जत करना सिखाएगा, अपने बड़ों की इज्जत करना सिखाएगा, हमारे घर के फैसले किस तरफ लेना चाहिए ये सिखाएगा। हमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह हमको ऐसी सलाहियत देता है इल्मों से कि हम खुद फैसले ले सकते हैं और किसी को राय भी दे सकते हैं कि मैं अपने फनों की बुलंदी से काम ले लूंगा और मुझे मकाम ना दो, मैं खुद मकाम ले लूंगा। ये हम हर चीज हर बच्चे के अंदर ये देखना चाहते हैं कि बच्चा खुद एतमाद और खुद कबील हो। और हमारी माँ बहनें भी बैठी है, अगर एक कॉल है कि अगर माँ के हाथ में तकदीर लिखना रहती तो माँ बच्चे के तकदीर के अंदर गम और दुख लिखती क्या? नहीं, क्योंकि माँ तो बहुत मोहब्बत करती है अपने बच्चे से। मगर हम क्या करते हैं चूंकि कि हमारे कुछ फैसले ऐसे रहते हैं कि जो पैसों की दुश्वारी की वजह से हम सोचते कि अभी ने 1 साल निकाल लो, बच्चे को काम पे दे दो और बच्चा जा रहा बेचारा, वो 200-300 रोज कमा के ला रहा और 200-300 रोज कमा के हमको सिर्फ कमाई दिखती, क्या दिखती? मगर हमको फ्यूचर नहीं दिखता कि हम गलत उसको दिशा में ढोल रहे हैं। इसके लिए मैं अपनी माँ बहनों को भी कह रहा कि वक्त पे एक रोटी कम खाओ मगर अपने बच्चों को तालीम की तरफ मुतवज्जह करो, क्योंकि तालीम इंसान को ऐसी राह दिखाती है जो आने वाले समय में वो आने वाले वक्त पे बुरे हालात हो या कोई भी फील्ड के हालात हो वो लड़ सकता है। उसमें वो समझ होती है, वो कैपेसिटी होती है, वो ताकत होती है, वो हिम्मत होती है कि वो आने वाले समय में वो हालात से लड़े। और अल्लाह भी उसको समझ देता है, क्यों? क्योंकि उसको हलाल और हराम की पहचान रहती है, हराम क्या है और हलाल क्या है। अगर हम हराम की तरफ जाएंगे तो हमारा भी नुकसान करेंगे, आने वाली नस्ल का भी नुकसान करेंगे और कौम को तो हम उसको अंधेरे के अंदर डालेंगे। इसके लिए हमको हलाल की तरफ जाना है। हम हलाल की तरफ जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारी नस्लें भी हलाल की तरफ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर सब मिस्त्री लोग और काम धंधे वाले लोग बैठे हुए और उनके चेहरे पर देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि चमक यूं ही नहीं आती खुददारी के चेहरे पर, चमक यूं ही नहीं आती खुददारी के चेहरे पर। अल्लाह को हमने 2-2 वक्त का फाका कराया है। मुझे मालूम है आपकी दुश्वारियों से गुजरते होंगे, मगर नहीं, हमारी जो सोसाइटी ये जो काम कर रही है आपके बीच, हमने जो लोन लेके आए हैं, हमारा मकसद यही है कि आपके चेहरे की चमक बरकरार रहे और आप बुढ़ापे के आखिरी वक्त में आपकी औलाद आपको धोखा ना दे, आपके साथ खड़े रहे, आपकी सेवा करे, आपकी खिदमत करे। नहीं तो अगर इल्म नहीं रहा तो कौम आज भटक जा रही है, औलाद भटक जा रही है। फिर माँ बाप सोचते कि हमने इतना किया और मगर हासिल कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इल्म जरूरी है। आने वाली नस्लों को इल्म की तरफ मुतवज्जह करो, अपने आजू बाजू वालों को भी सलाह दो इल्म, और हमारी स्कीम से जुड़ो, हमारी स्कीम से जुड़ो और लोन लेकर अपने बच्चों को, उनके आने वाले फ्यूचर को संवारो, उनको ताकत दो, उनको हिम्मत दो। इंशाल्लाह हम तो हमारे बीच है और आप
आपके दरमियान में डॉक्टर दानिश का दवाखाना है ही। हम आपको मिलेंगे नहीं, मगर डॉक्टर दानिश 24 घंटे आपकी सेवा में है। जो भी मसला है जा सकते हैं आप इंशाल्लाह। आप दे दिला दे, नहीं तो देने वाले का पता दिखा दे, ऐसा तो होगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं फूल तो फूल का पान, आपको राय भी तो मिलेंगे, आपको अच्छी राय मिलेंगी जिससे आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। आप साथ दो, हम आपके बीच खड़े रहे हैं इस इल्म को लेकर और इस एजुकेशन सोसाइटी लोन को लेकर। आप जुड़ेंगे, अपने बच्चों को इल्म की तरफ मुतवज्जा करेंगे तो हमारा फ्यूचर बनेगा, हमारे आने वाले समय मुस्तकबिल बनेगा। क्योंकि किसी कौम को आपको परखना है तो उनका तालीमी मियार देखो, मगर हमारा तालीमी मियार क्या है? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि 40% हमारी कौम के बच्चे कैंपस का मुंह नहीं देखते, यानी 12वीं के बाद की तालीम हासिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम एजुकेशन की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। इसके लिए हम हर किसी के साथ हैं। यहाँ पर जो भी आएगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। हम समाज के साथ खड़े हुए हैं। जो भी समाज हमसे हेल्प लेना चाहेगा हम उनकी हेल्प करेंगे। आप डॉक्टर दानिश के पास जाकर, दवाखाने में जाकर उनसे सलाह लो, जो चीज की हेल्प की जरूरत है, कोई भी समाज का फर्द हो, हम उनको हेल्प करने के लिए तैयार है। इतनी बात कहकर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन, ये थे अल-खिज़र एजुकेशन सोसाइटी के सचिव एजाज साहब। इसके पहले आपने डॉक्टर दानिश को सुना। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, मैं खुद भी एक टीचर हूँ। ये स्कीम कोई सादी स्कीम नहीं है। कोई भी बैंक लोन देने से पहले तुमको 10 कागजात बुलाती और कितने चक्कर कहाँ के लगवाती, ये आप खुद समझ सकते हो। उसमें अगर 5 तारीख का तुम्हारा EMI है, अगर वो बाउंस हो गया तो तुमको बगैर बोले के 495 रुपए काट लेगी। यानी एक दिन की कमाई तुम्हारी वहां पे फिनिश, खत्म। इसलिए मैं आपको दोबारा ये बात कह रहा हूँ कि ये स्कीम से जुड़ो। ये स्कीम एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह है। यानी जब तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह ये सोने का अंडा देंगी तुम्हारे पास। ये स्कीम से तुम्हें इतना फायदा होगा कि तुम्हें किसी के यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसों के लिए किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शर्त यह है कि जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना। अक्सर कर क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग जो कर्ज खा रहते हैं, जो कर्ज के मुतमन्नी रहते हैं, जिनको कर्ज चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं कि कर्ज की उनको जरूरत नहीं है फिर भी वो कर्ज ले लेते हैं। तो इस चीज पर ध्यान देना कि भाई आज मुझे जरूरत नहीं है, मुझे कब जरूरत पड़नी है, इसका नियोजन आप करें, उसके बाद भी कर्ज लें। इसके अलावा आप तमाम हजरात यहाँ पर अल-खिज़र सोसाइटी की आवाज़ पर लब्बैक कहा और इतनी रात में भी हम जो यहाँ पर बैठे हुए मस्कुरात की है, मैं दिल से आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। और हमारा आज का ये प्रोग्राम खत्म हो चुका ऐसा जाहिर करता हूँ। Ya,